हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज हम चर्चा करने वाले हैं आर समीकरण मितीय दोष। इसके प्रीवियस वीडियो में साटकी और फ्रैंकल दोष के बारे में हमने बताया था, रस समीकरण मितीय दोष के बारे में बताया था। तो इसके जो पीछे के वीडियो हैं वो चैप्टर 1 के हैं, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप क्रम से देख लीजिएगा। तो आर समीकरण मितीय दोष सबसे पहले समझें। तो आर समीकरण मितीय दोष में स्टूडेंट आयन की जो मात्रा है बराबर नहीं होती, अधिकता होती है या न्यूनतम होती है। जैसे धन आयन और ऋण आयन में जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, अनुपात बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, उसमें धन आयन वहां से निकलकर चला गया तो उसमें रेशियो क्या होता है, तो पुराने रेशियो की अपेक्षा बदल जाता है। तो ये जो दोष होता है आर समीकरण मितीय दोष कहलाता है। मतलब रस समीकरण मितीय स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता। तो समझे इतना चीज। अब बात करें आर समीकरण मितीय दोष के प्रकार की, तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धातु अधिक दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। देखिए धातु अधिक दोष में क्या होता है स्टूडेंट, कि धातु अधिक मतलब धन आयन की अधिकता, अर्थात ऋण आयन की अपेक्षा क्रिस्टल में धन आयन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो धातु अधिक दोष कहलाता है। और यदि धातु न्यूनता दोष की बात की जाए तो उसमें जो धन आयन है ऋण आयन की अपेक्षा कम होगा। धातु अधिक में धन आयन अधिक होगा, धातु न्यूनता में धन आयन की कमी होगी। क्लियर। यदि दो चीज आप समझ लिए तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि धातु अधिक दोष क्या है और धातु न्यूनता दोष क्या है। अब सबसे पहले अपन समझने वाले हैं आर समीकरण दोष की परिभाषा। तो देखिए आपको विधिवत समझना है कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन ना करने वाले क्रिस्टल आर समीकरण मितीय क्रिस्टल कहलाते हैं। और इनमें जो दोष पाया जाता है उसे हम कहते हैं आर समीकरण मितीय दोष। दोष कहलाता क्या है कि कुछ मूल क्रिस्टल में परिवर्तन आ जाना, कुछ कमी आ जाना, वो दोष कहलाता है। तो आर समीकरण में या तो धनायन कहीं ना कहीं चला जाएगा या तो ऋणायन आ जाएगा। तो कई प्रकार की जो दोषे हैं तो धनायन और ऋणायन के आने और जाने से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो इनमें रेशियो है, अनुपात है, वो बदल जाता है। इस कारण से आर समीकरण मितीय दोष कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि बेनेडियम जो ऑक्साइड है इसका मान 0.6 से 1.3 हो सकता है। आयरन ऑक्साइड एक्स का मान 0.93 से 0.95 तक हो सकता है। यह कारण क्या है, जैसे 0.6 है और 1.3 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो जाता है रेशियो में, जिस कारण से इसका मान क्या होता है, बदल जाता है। तो बस आपको ये एग्जाम्पल कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे बनना चाहिए आर समीकरण मितीय दोष है क्या। तो इतना ध्यान रखना कि जिनमें धनायन और ऋणायन के अनुपात में बदलाव हो जाता है, ठीक है ना, जो स्थिर अनुपात का पालन नहीं करता, ऐसे जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें आर समीकरण मितीय दोष हो जाता है। क्लियर। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये दो प्रकार से होते हैं, एक धातु अधिक दोष और एक धातु न्यूनता दोष। मैंने परिभाषा भी बताया, जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं, अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं, तो ये जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्टूडेंट धातु अधिक दोष, अर्थात ऋण आयन की अपेक्षा धन आयन में अधिकता हो जाती, धातु अधिक दोष कहलाता है। यदि धातु न्यूनता दोष की बात की जाए तो जिसमें धातु न्यूनता मतलब धन आयन की अपेक्षा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष। क्लियर। तो धातु अधिक दोष में धन आयन की अधिकता और धातु न्यूनता दोष में धन आयन की कमी। दो चीज आप याद कर लिए। अब मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूं कि जैसे यदि मैं आपको समझाना चाहूं कि स्टूडेंट यहां पर आपके पास 4 धनायन है, ठीक है, और 4 ऋणायन है। पहले आप समझने की कोशिश करें। तो धनायन कैसे होगा, या तो धनायन अधिकता कब होगी, या तो धनायन यहां आ जाए या तो ऋणायन यहां से गायब हो जाए। समझे। जब स्टूडेंट 4 धनायन था और 4 ऋणायन, एक धनायन आ गया तो 5 हो गया। तो धनायन कहीं से आ गया तब इसमें धातु अधिक दोष बना, या तो स्टूडेंट यहां से ऋणायन कहीं चला जाए, जैसे 4 धनायन था है ना और 4 ऋणायन है। क्लियर। अब यदि यहां से एक ऋणायन चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तब यहां पर 4 बचेगा धन
और ऋण कितना बचेगा 3। फिर भी जो धन आयन की है उसमें संख्या में वृद्धि है, अधिकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जब धन आयन कहीं से आ जाए, धन आयन कहीं से आ जाए तब पर भी धातु अधिक दोष, या ऋण आयन कहीं चला जाए अर्थात ऋण आयन की रिक्तियां हो जाए तब पर भी वहां पर धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो देखिए इसको दो तरीके से समझेंगे। ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, ऋण आयन रिक्ति का मतलब क्या है कि क्रिस्टल के कहीं भी चालक बिंदु से ऋण आयन निकलकर अन्यत्र जगह पर चला जाए। चीजें समझे। ऋण आयन रिक्तियों द्वारा मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि 4 धन आयन है, 4 ऋण आयन है। यदि एक ऋण चला गया तो 4 धन और 3 क्या बचेंगे? ऋण बचेंगे। तो धन आयन में अधिकता है। तो एक तो होगा ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, मतलब ऋण आयन कहीं ना कहीं निकलकर चला गया, खाली हो गया। या तो स्टूडेंट मैंने दूसरा क्या समझाया आपको, अंतराकाशी स्थान पर धनायन द्वारा, मतलब बाहर से कोई धनायन आ गया तब पर भी धनायन में अधिकता हो गई, ऋण आयन कहीं चला गया तब पर भी धनायन में अधिकता हो गई। चीजें समझना है आपको, मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए ऋणायन रिक्त जालक बिंदुओं का कुछ ऋणायन के क्रिस्टल के बाहर चले जाने पर उत्पन्न होती है, मतलब यह दोष उत्पन्न होती है। इन रिक्त स्थानों पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, आवेश आ जाता है उदासीन बनाने के लिए, लेकिन जो क्रिस्टल के जो इलेक्ट्रॉन है मुख्य रूप से वो वहां से चले जाते हैं, मतलब निगेटिव वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाएगा। तो ऑलरेडी जब बराबर मात्रा में थे और ऋणात्मक भाग चला गया तो धनात्मक भाग में वृद्धि हुआ, तो उसमें कौन सा दोष हो गया? धातु अधिक दोष हो गया। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से समझें तो इस पर आप देख सकते हैं कि 4 धन और 4 ऋण होने चाहिए, लेकिन यहां का जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो निकल गया है। यहां का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप काउंट कर सकते हैं कि यहां पे धनात्मक की संख्या अधिक है। तो जब क्रिस्टल से ऋणायन कहीं निकलकर चला गया, क्लियर है ना, ऋणायन युक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे धन की अधिकता है तो धातु अधिक दोष हो गया। चीजें क्लियर? और दूसरा और एक चीज होता है कि जैसे मैं यहां पर बात करूं तो इस पर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर धनायन आकर, देखिए ये पूरा आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर धनायन आकर के कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लिया। अब यहां पर यदि काउंट करेंगे तो ऋणात्मक की संख्या जितनी भी होगी उसके अपेक्षा धनात्मक अधिक है। तो दो कंडीशन है, एक तो कहीं ना कहीं से ऋणायन निकलकर चला जाए, या दूसरा कंडीशन है कहीं से धनायन आ जाए। तो दोनों प्रकार में ये धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इतना आपको समझना है कि या तो कहीं से क्या आ जाए, या तो आपका आ जाए कहीं से धनायन, या तो ऋणायन निकलकर कहीं चला जाए। तो दोनों प्रकार के दोष में धातु अधिक दोष ही बनते हैं, मतलब धनायन की अधिकता होती है। क्लियर? तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। धातु अधिक के दोष दो प्रकार से होते हैं, एक तो ऋणायन रिक्तियों द्वारा और दूसरा स्टूडेंट अंतराकाशी स्थान पर। यहां पर देख सकते हैं अंतराकाशी स्थान पर कुछ अतिरिक्त धनायन व आवेश संकुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन आ जाने पर भी धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? यहां पर देख सकते हैं ZnO टूटता है तो Zn2 पॉजिटिव में हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा के रूप में। तो एग्जाम्पल है, बस आपको समझना है ये जो दोष है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसको भी समझ लेना है कि धातु अधिक के दोषों के परिणाम क्या है। अभी धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए पहला नंबर है, इस दोष युक्त क्रिस्टल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत के चलन होते हैं, मतलब जब धातु अधिक के दोष होता है तो विद्युत का चलन होने लगता है। दूसरा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक ना तो चालक है और ना तो कुचालक है, मतलब बीच में है, ना तो अधिक धारा प्रवाहित हो रही ना तो कम, अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? अगला, इस दोष के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया करता है कि रंगीन होने के कारण क्या है, तो एफ केंद्र कहलाता है। एफ केंद्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। एफ केंद्र के कारण जो है तो क्रिस्टल क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कुछ क्रिस्टल मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे NaCl पीला रंग होता है, याद रखिएगा, और KCl बैगनी रंग होता है, ZnO पीला रंग होता है, ठीक है ना, और F केंद्र होता है स्टूडेंट, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि धातु अधिक दोष।
इस दोष के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर आकर्षित हों। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पर आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्लियर? या दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं धातु न्यूनता दोष। अब यहां पर आपको समझना है धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से हो सकता है। सेम अपोजिट है धातु अधिक दोष की। धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपके पास 4 धन है और 4 ऋण है। बात को समझना है। तो न्यूनता मतलब धनायन की कमी। तो कहीं से धनायन निकल जाए, कहीं से धनायन निकल जाए तो धनायन बचेगा 3। क्लियर है ना? तो जब धनायन कहीं निकल जाए, धनायन कहीं निकल जाए, अपने चालक बिंदु को छोड़कर अन्यत्र जगह चला जाए, तब इनमें असमानता होगी और ऋणायन की अधिकता हो जाएगी। तो धनायन की कमी हो जाती है, धातु न्यूनता दोष कहलाएगी। दूसरा कंडीशन स्टूडेंट कि या तो ऋणायन कहीं अन्यत्र जगह से आकर अंतराकाशी स्थान पर रुक जाए। चीजें समझना, बस सेम है प्रोसेस। मैंने क्या कहा कि ऋणायन कहीं अदर जगह से आ जाता है। तो जैसे आपके पास 4 धन 4 ऋण है, तो जब कहीं से ऋणायन आया तो 5 ऋणायन हो गए और 4 धनायन। तो यहां पर भी धनायन की कमी है, तो धातु न्यूनता दोष। दूसरा कंडीशन मैंने बता दिया कि या 4 4 दोनों है लेकिन धनायन कहीं निकल कर चला जाए, तब पर भी इस पे क्या होती है स्टूडेंट कि ऋणायन की अधिकता हो जाती है और धनायन की कमी हो जाती है। तो यहां पर भी धातु न्यूनता दोष हो जाता है। तो धातु न्यूनता दोष में जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से कम होते हैं तो यह जो धातु दोष है वो क्या कहलाता है? धातु न्यूनता दोष कहलाता है। धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार के होते हैं। एक धनायन रिक्तियों द्वारा। धनायन रिक्तियां जालक बिंदुओं से कुछ धनायनों के क्रिस्टल से बाहर चले जाने पर उत्पन्न होती है। मैंने आपको समझा ही दिया। क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए आवश्यक धनावेश अन्य कुछ धनायनों पर आ जाते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां ये हुआ कि जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से धनायन निकलकर कहीं चले जाए तो उसमें जो आपका दोष उत्पन्न होता है वो धातु न्यूनता दोष ही कहलाता है और धनायन रिक्तियों द्वारा होता है। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरा होता है स्टूडेंट अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। मैंने आपको समझाया कि जैसे 4 धन है और 4 ऋण है, लेकिन एक ऋण और आ गया तो ऋण की संख्या कितनी हो गई? 5। तो जब ऋण 5 हो गए तो धनायन में कमी अर्थात तो धातु न्यूनता दोष। तो यहां पर लिखा गया है कि यदि अंतराकाशी स्थान पर ऋणायन आ जाए तथा आवेश संकुलन के लिए आवश्यक धनावेश अन्य कुछ धनायनों पर उत्पन्न हो जाते हैं तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं स्टूडेंट उसे हम कहते हैं क्या? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो दोनों प्रकार के दोष आप लोगों ने समझ लिया। और आज की वीडियो में थोड़ा सा बीच बीच में लाइट का प्रॉब्लम बना, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और गांव से हूं, आप लोगों को पता होगा जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो यही कंडीशन होता है स्टूडेंट, वीडियो बनाते समय लाइट आ जाती है चली जाती है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वीडियो को पूरी तरह से रोकनी पड़ती है और लाइट का इंतजार करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। बस आपको बेसिक से समझना है, थोड़ा थोड़ा कर समझें, अच्छे से समझें। प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर ढेर सारा वीडियो मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो अब चलें, इजाजत दें हमको, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।